वो ज्यादातर। आपने पुलिस सर्विसेज कब ज्वाइन करी मैं 95 में मैंने पुलिस सर्विस ज्वाइन की थी। और उसके बाद किन किन एरिया में आप रहे? मैं दिल्ली पुलिस रहा, गोवा रहा, अरुणाचल रहा और अब फिर वापस दिल्ली पुलिस में। तो स्कूलिंग वगैरह आपकी कहाँ से रही, मतलब बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी का रहने वाला हूँ, यूपी में आजमगढ़ शहर का रहने वाला हूँ और स्कूलिंग मेरी राजस्थान में हुई और इंजीनियरिंग हुई और आईआईटी दिल्ली से मैंने एमटेक किया। आपने अच्छा पुलिस एज अ पुलिस ऑफिसर कैरियर ही क्यों चुनना ठीक समझा? नहीं, ये एक बड़ा पब्लिक सर्विस में एक सर्विस है, ये इंडियन पुलिस सर्विस भी है। ये बड़ा चैलेंजिंग कैरियर है। सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम से ये सिलेक्शन होता है और बड़ा चैलेंजिंग और सेटिस्फाइंग कैरियर है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में कुछ हिस्से हैं जैसे जामा मस्जिद, नबी करीम, तुर्कमान गेट, काफ़ी संवेदनशील इलाके माने जाते हैं। ऐसे में कभी कानून व्यवस्था में कोई परेशानी आई हो, कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा हो? ये हिस्टोरिकली ये काफ़ी कम्युनली सेंसिटिव इलाके माने जाते हैं, लेकिन जो मैंने अपने अभी तक के 15 महीने के कार्यकाल में देखा कि यहाँ की जनता काफ़ी पुलिस को सहयोग भी देती है और अगर आप इसमें विश्वास पैदा कर सकें तो फिर जनता आपकी बात को मानती भी है। और हमने पुलिसिंग में हमेशा ये देखा कि फेयर रहें और इम्पार्शियल रहें, तो हमें लगता है कि उसका नतीजा रहा कि किसी भी तरह की कोई समस्या अभी तक नहीं आई। ज़्यादातर ये देखा जाता है कि लोग अपनी शिकायत लेके जैसे थानों में जाते हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा समस्या यही होती है कि जब शिकायत लेके जाते हैं कि उनकी कंप्लेंट्स पे कार्रवाई नहीं होती, एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। तो ऐसे में अगर वो अपनी शिकायत आगे कहाँ दें कि जहाँ उन्हें संतुष्टि मिले? देखिए, एफआईआर नहीं दर्ज करवाने में अगर शिकायत होती है तो सबसे पहले जो शिकायत करता है वो ड्यूटी अफसर के पास जाता है। अगर उससे नहीं शिकायत उसको लगता है कि नहीं सुनी जा रही है तो वो एसएचओ से मिले वहाँ पे। और इस समय दिल्ली के हर थानों में 3 इंस्पेक्टर हैं, एसएचओ, एटीओ और इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन, उनसे मिल सकता है। और नहीं तो उसके बाद अगला स्टेज एसीपी का होता है, जहाँ पे हर 3 थानों पे एक एसीपी है। और उसके बाद 11 ज़िलों में जो डीसीपी या एडिशनल सीपी हैं, तो वो लोग भी 2 एडिशनल डीसीपी के साथ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होते हैं, तो उनको ये अपनी शिकायत सुना सकते हैं। और चूँकि ये इतना ज़्यादा हायरार्किकल और इतना ज़्यादा यहाँ पे अवेलेबिलिटी है कि मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे उन्हें इस तरह की बातें सीनियर अफसरों को बताना चाहिए ताकि तुरंत कार्रवाई हो सके। ज़्यादातर देखा जाता है जितने पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, एडिशनल सीपी रैंक के हैं या जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, पब्लिक उनके पास आती है तो थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि वे ऑफ टॉकिंग पे या वैसे भी। लेकिन जब वो लोग थाने जाते हैं, वही जैसे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल रैंक्स के होते हैं कि तू तड़ाक करके बात करना, ढंग से पेश नहीं आना। तो ऐसे में कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है कि इन फ्यूचर कि वो अदब से पेश आए और आम पब्लिक जो है थाने में जाने से ना कतराए? देखिए, समय समय पे हम लोग रिफ्रेशर ट्रेनिंग करते रहते हैं, जिसमें इनको बताया जाता है कि पब्लिक से कैसे डील किया जाए। और जर्नलिज्म के लोग भी, एनजीओ के लोग भी, सीनियर अफसर भी जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि किस तरह से पब्लिक से पेश आए। और मैं इस बारे में यही कहूँगा, क्योंकि कई बार काम का प्रेशर भी होता है उन पे, लेकिन वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि वो किसी भी कंप्लेनेंट को प्रॉपरली अटेंड नहीं करें। तो ऐसी बातों को निश्चित तौर पे सीनियर अफसरों को चाहे लिखित में चाहे ओरली बताई जानी चाहिए, ताकि वो लोग करेक्टिव मेजर्स ले सकें। अभी हाल ही में लेके सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में आपकी तरफ से काफ़ी अच्छा एक महिलाओं को योगदान मिला, युवा प्रोग्राम चलाया गया और काफ़ी महिलाओं ने इसमें लाभ भी उठाया, जगह जगह पे प्रोग्राम्स देखे भी गए, तो एक अच्छा प्रयास था। लेकिन इससे महिलाएं वाकई क्या आज की डेट में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पा रही हैं? क्या उन्हें वो समर्थन मिल पाएगा पुलिस से? और जैसे आपने जो ये कैंप भी लगाए, मार्शल आर्ट ट्रेनिंग्स भी ली है, क्या वो अपने आप को सही में सक्षम समझती हैं इस समय कि हम सुरक्षित हैं? देखिए, सुरक्षा जो है वो एक आपका दिमागी और आपका ये स्टेट ऑफ माइंड है कि अगर आप सोचते हैं कि आप सुरक्षित हैं तो आप सुरक्षित हैं। और इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग समय समय पे
इस तरह के कार्यक्रम करते हैं। और निश्चित तौर पे आज के डेट में हर किसी को एम्पावरमेंट की ज़रूरत है और लीगली अवेयर होने की ज़रूरत है। कानून इस तरह के बनाए जा रहे हैं, सोसाइटी में भी बदलाव आ रहा है, पढ़ाई के लिए राइट टू एजुकेशन भी बना है। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है तो राइट टू इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको कोई पब्लिक सर्विस ठीक नहीं मिल पा रही है तो राइट टू पब्लिक सर्विस गारंटी बिल है। तो इस तरह के तमाम सरकारी और से ये कोशिश की जा रही है कि जनता एम्पावर हो। तो मैं हमेशा इस बारे में यही मत रखता हूँ कि जहाँ तक दिल्ली पुलिस का सवाल है, हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पे महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित रहें और न केवल सुरक्षित रहें बल्कि सुरक्षित अपने आप को महसूस करें। और ये जो कार्यक्रम हमारा, चाहे युवा का हो, चाहे सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का हो, वोकेशनल ट्रेनिंग का हो, कम्युनिटी रिलेशनशिप का हो, ये सारे उसी की तरफ एक प्रयास है जहाँ पे हम महिलाओं को भी अपने जो ये प्रयास है, पुलिसिंग की कोशिश है, उसमें उनको भागीदार बनाएं। अब तक कितनी महिलाओं को मतलब इससे लाभ मिला है जो युवा प्रोग्राम? देखिए, युवा कार्यक्रम में जो कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री नीरज कुमार साहब के निर्देश पर शुरू हुआ, हम लोग पिछले 6 महीने में लगभग 7,000 लड़के लड़कियों को कवर कर पाए। आनंद। और मुख्य तौर पे ये था कि जो नीचे के हमारे जो फील्ड के अधिकारी हैं वो लोग इसमें सेंसिटाइज हों। तो मुझे जो सबसे बड़ी खुशी है कि वो लोग भी अब वॉलंटरली जुड़ रहे हैं और वर्ल्ड सिटी में इसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। नबी करीम के इलाके में हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। आनंद पर्वत और पटेल नगर के इलाकों में काफ़ी रिस्पांस मिला। और इसमें हम लोग हर तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और इसमें हम वहाँ के आम लोगों से भी पूछ रहे हैं कि किस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए, उस हिसाब से अपने कार्यक्रमों की रचना कर रहे हैं। अभी महिलाओं की सुरक्षा को लेके हाल ही में जो कानून बनाने की बात चल रही है, जो बनाया गया है, तो क्या जैसे कि भाई छेड़खानी होगी या घूरने पे भी उनके खिलाफ गैर जमानती मामला दर्ज किया जाएगा, तो ऐसे में क्या महिलाओं को लाभ मिल पाएगा? क्या उचित कार्रवाई हो पाएगी? देखिए, जो कानून जहाँ तक बनाना है वो तो लेजिस्लेटर्स का काम होता है और एज अ पुलिस आप लॉ इन्फोर्स करते हैं। तो जो भी देश का कानून होगा उसको पुलिस की जिम्मेदारी बनती है और पुलिस करती भी है कि उस जो देश का कानून है उसको हम लोग प्रॉपरली उसको इन्फोर्स करवाएं और वही हमारी कोशिश रहेगी। आपको क्या लगता है, मतलब इस कानून से क्या इसका मिसयूज़ भी हो सकता है या नहीं? देखिए, जो कानून कोई भी हो, कानून का अगर किसी भी तरह का कानून बनाया जाए तो उसका इस्तेमाल सही तरीके से भी किया जा सकता है, गलत तरीके से भी किया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक गलत तरीके का इस्तेमाल किया जाए तो उसके लिए भी कानून में प्रावधान है कि झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो मैंने ये बताया कि पुलिस का काम ये रहता है कि कोई जो कानून बने उसका पालन करवाया जाए और जो शिकायत आए उसकी जांच करवा के जो भी निष्कर्ष निकले उसको कोर्ट से अवगत करवाया जाए। एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी होने के नाते क्या कभी ऐसा हुआ है कि संवेदनशील हालात में आपको गुस्सा आया हो काफ़ी और आप उसको कंट्रोल ना कर पाए हो, आपने अपना आपा खो दिया, तो ऐसी कभी भी आपके पुलिस करियर में ऐसा कभी हुआ? नहीं, कई बार होता है क्योंकि आप कई बार स्ट्रेस में काम करते हैं और कई बार जो जिम्मेदारियां होती हैं, एक साथ कई तरह की जिम्मेदारियां या परेशानियां होती हैं, तो कुछ अवसर ज़रूर आते हैं जब आप टेम्परेरली आपको गुस्सा आता है, आप संयम खो बैठते हैं। लेकिन ये हम लोगों की ट्रेनिंग का हिस्सा भी है और किसी भी पुलिस अधिकारी को ये चाहिए भी कि अपने जो गुस्सा है या अपनी जो टेम्परामेंट है उस पर कंट्रोल करे और ऑब्जेक्टिवली जो सिचुएशन डील करे। तो मैंने भी अपने उसमें यही कोशिश की कि अगर ये इस तरह का टेम्परेरली जो वीक मोमेंट्स हैं वो आए, उसके बाद भी अपने पे संयम करके और जो लॉ सम्मत है वही कार्रवाई की। जैसे पुलिस पे एलिगेशंस लगते रहते हैं आमतौर पर कि पुलिस ऐसी है, पुलिस ख़राब है, पुलिस सही से सहयोग नहीं करती है, तो ऐसे में कभी आपके मन में कभी कोई विचार आया हो कि पुलिस की नौकरी अच्छी नहीं है, मुझे छोड़ देनी चाहिए? नहीं, देखिए, वो तो जो काम करेगा उस पर आरोप लगेंगे, लेकिन पुलिस के लिए मैं हमेशा एक बात कहता आया हूँ कि जो पुलिस वाले हैं वो भी इसी समाज का हिस्सा हैं और पुलिस अगर वर्दी की वाले सिविलियन हैं पुलिस वाले, तो सिविलियन भी जो बिना वर्दी के पुलिस वाले हैं,
तो क्रिटिसाइज करने से कोई बात नहीं चलेगी, बल्कि एक बार सर्वे भी हुआ था तो पता चला कि काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज किया, और उस सर्वे में जब पूछा गया कि किन लोगों ने क्रिटिसाइज किया तो 80% लोग ऐसे थे जिन्होंने पुलिस से कभी इंटरेक्शन ही नहीं किया था जो क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो कई बार फिल्मों से, मीडिया से पुलिस के बारे में इस तरह की छवि बनती है, लेकिन मैं ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि पुलिसकर्मी में अधिकतर लोग, कुछ ब्लैक शिप हर जगह होते हैं, लेकिन अधिकतर लोग बहुत ज़्यादा मुस्तैदी से और बहुत मेहनत से अपनी ड्यूटी करते हैं, और सामान्य जो और कोई सरकारी कर्मचारी उनसे बहुत विपरीत परिस्थितियों में और बहुत ज़्यादा घंटे ड्यूटी करते हैं। तो वो समाज की भलाई के लिए करते हैं, और पुलिस वालों को भी मैं हमेशा यही समझाता रहता हूँ कि क्रिटिसिज्म या एप्रिसिएशन ये एक नौकरी का एक हिस्सा है, और इसको बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए, बल्कि अपना जो भी कर्तव्य है उसको निभाते रहना चाहिए। पुलिस और जनता के बीच में बढ़ती दूरियों के लिए आप किससे जिम्मेदार मानते हैं? ज़्यादातर देखा जाता है कि लोग पुलिस से बचना चाहते हैं कि नहीं, देखिए, एक सिस्टम है, एक हमारा हेरिटेज है कि हम लोगों को कॉलोनियल सिस्टम ऑफ पुलिसिंग जो है वो मिला, कि लोगों को शुरू से ये लगा कि अंग्रेज़ों के शासन की जो पुलिस है वही उसको आगे आई, उसको चेंज होने में लोगों को ओपिनियन बदलने में समय लगता है। फिर कई बार जो हमारे यहाँ की जो पुलिसिंग है उसमें अगर आप देखें, बचपन से ही बच्चे को डराया जाता है कि भाई तुम ये काम कर लो नहीं तो पुलिस आके पकड़ ले जाएगी। फिर जो मीडिया का इन्फ्लुएंस है या जो फिल्मों का इन्फ्लुएंस है वो भी उसको पुलिस से विमुख करता है। तो कई फैक्टर हैं, लेकिन अगर आप ऑफलेट की बात करें जो पिछले 5-7 साल में, तो हर जगह काफ़ी कम्युनिटी लाइजनिंग ग्रुप्स बने हैं, और हर जगह की पुलिस पूरे भारत भर में कम्युनिटी पुलिसिंग पे और पुलिस पब्लिक रिलेशन पे काफ़ी अहमियत दे रही है, और काफ़ी अब पब्लिक को अपने साथ जोड़ रही है। पुलिस की छवि सुधारने में मीडिया की क्या भूमिका होनी चाहिए? अगर थोड़ा देखिए, मीडिया का जो मैं मानता हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मीडिया को निष्पक्ष रहना चाहिए जब पुलिस रिलेटेड जो न्यूज़ है उसकी रिपोर्टिंग करें, और क्योंकि मीडिया को काफ़ी इंडिपेंडेंट रहने की ज़रूरत है। कुछ बार ये लगता है कि किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, या कुछ बार निगेटिविटी फैलाने की जो कोशिश की जाती है, मुझे लगता है कि अगर वो कम की जाए तो समाज का भी भला होगा और पुलिस का तो भला होगा ही। और जो निगेटिविटी ज़्यादा स्प्रेड, और कई बार जो एक कहा जाता है कि निगेटिविटी को लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, सेंसेशनलिज्म जो लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, उससे हट के अगर मीडिया ऑब्जेक्टिव रहे और चीज़ों को सही दर्शाए, जहाँ पुलिस ने सही किया सही बताया, जहाँ गलत किया गलत बताए, और अनफेयर क्रिटिसिज्म नहीं करे, तो उससे पुलिस की छवि भी अच्छी होगी, लोग पुलिस में अपना विश्वास और बढ़ा पाएंगे, और समाज का भी भला होगा। आम जनता के लिए एक छोटा सा संदेश देना चाहेंगे कोई आप? मैंने यही कहा कि मैं यही अपील करूंगा कि आम जनता क्राइम को रोकने में, और आजकल जो ख़ास तौर से जो हमारा 2 फोकस एरिया हैं कि जो आतंकवाद को रोकने में पुलिस की मदद करे, और आतंक के खिलाफ लड़ाई बिना जनता के सहयोग से नहीं लड़ी जा सकती, और दूसरा जो ये फोकस हमारा है महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध का, इसमें भी हम आम जनता का सहयोग चाहेंगे कि वो हमें सहयोग करे और पुलिस को अपना दोस्त समझे, और अगर कहीं गलती है तो निश्चित तौर पे सीनियर अफसरों को बताएं, पॉइंट आउट करें, लेकिन ये मान के चलें कि पुलिस उनके लिए है, और पुलिस जो भी अपनी टफ ड्यूटी कर रही है वो उनकी सेवा के लिए कर रही है।